सो गाइस सभी को जय श्री राम। जो अपना जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है उसको लेके कॉमन और मेजर डाउट है उनको क्लियर करेंगे आज। ठीक है। तो पहला डाउट तो यही है कि सर जो अपना है वो डीवी कब हो रहा है ऑफलाइन वाला। और एक डाउट जो आपका आता है कि सर मेरा ऑनलाइन में गलती हो गई, मैंने कुछ नहीं दिया या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आपका रह गया। तो ये डाउट मेजर हैं आपके, इन पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और एक बात बता दूं, एक अपना टेलीग्राम ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप दोनों लोग जो हैं ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों, मतलब जेआरए और टीआरए वाले दोनों। तो इनमें क्या होता है कि टेलीग्राम में आपको अपडेट मिलती रहती है और व्हाट्सएप ग्रुप में आप कुछ भी डाउट है वो वगैरह पूछ सकते हैं। वैसे तो आपका डीवी हो चुका है, ऑफलाइन के लिए भी दस्तावेज बताऊंगा मैं, यहाँ पे बताऊंगा क्या क्या कैसे क्या करना है। अब जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपका नॉन नर्सिंग वाला है, क्योंकि दो लिंक दी गई है नीचे, एक नर्सिंग के लिए और एक नॉन नर्सिंग के लिए। तो नॉन नर्सिंग में ऐड हो जाना, टेलीग्राम के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, टेलीग्राम एक ही है। अब बात करें कि जो आपके कुल पद हैं वो आपको पता है 5100 है। 10,000 लोगों ने या 11,000 लोगों ने लमसम फॉर्म भरा होगा। अब जिन्होंने भी अपना जो है ऑनलाइन आवेदन करते वक्त गलती की है, जैसे किसी ने कोई कुछ देना भूल गया, किसी ने नंबर गलत भर दिए, किसी ने सीरियल नंबर गलत भर दिया, किसी ने मार्कशीट एक देना भूल गए। तो इस चीज़ का देखो एक ही सॉल्यूशन है, बताना चाहूँगा। अब मेन बात आती है कि ये ऑफलाइन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका आधार लेके अपन चलते हैं। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वो कि ऑनलाइन में अपनी गलती हुई है। देखो ऑफलाइन में सारे डॉक्यूमेंट मेरे हिसाब से आपसे नहीं मंगवाए जाएंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ले चुके हैं। अब ये मेरे हिसाब से अगर दोबारा पोर्टल ओपन करते हैं आपका, कि आपने देखो जीएनएम के साथ ऐसा हुआ था, मैं बताता हूँ। जीएनएम का ऑफलाइन नहीं होना था, सिर्फ ऑनलाइन होना था। तो उन्होंने क्या किया कि पोर्टल ही रीओपन कर दिया, जिसके जिसके जिस चीज़ में दिक्कत थी उस चीज़ का ऑब्जेक्शन डाल दिया कि आपका जाति आपने नहीं दिया है, उसे दोबारा दे दें। ओके। तो वो आपकी जो है एसएसओ पे आ गया, आपने दोबारा सबमिट कर दिया तो वो सबमिट हो गया। तो इस चीज़ के लेके आपका डरना नहीं है कि मैंने गलत भर दिया है या मैंने भरा नहीं है, तो वो तो भरा जाएगा दोबारा। तो उस चीज़ को लेकर आपको कोई टेंशन नहीं रखनी है कि सर मेरा गलत भरा गया है तो मेरा कोई दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मिलेगा। अब ऑनलाइन मिलेगा या ऑफलाइन मिलेगा इस चीज़ में श्योरिटी नहीं है। तो इसको कैसे क्लियर करें? देखो जीएनएम में तो ऑनलाइन मिला था, क्योंकि इनका ऑनलाइन ही हुआ था, ऑफलाइन हुआ नहीं था। ओके। और ऑफलाइन नहीं हुआ तो इनको ऑनलाइन में एसएसओ में पोर्टल ओपन कर दिया गया, इन्होंने दोबारा रिओ किया फॉर्म। ठीक है। तो इस चीज़ को लेके एक बार सॉरी, बीच में कॉल्स ये आप ही लोगों के आते हैं। ठीक है। ये आप में से ये कैंडिडेट हैं एएनएम के। तो यहाँ पे देखो क्या है कि, ओहो, एक सेकंड रुकना गाइस। तो यहाँ पे अपनी बात चल रही थी, फिर से वही। तो अपनी बात चल रही थी इस बात पे कि जो है अब ऑनलाइन लेंगे या ऑफलाइन लेंगे। देखो अगर इनको ऑफलाइन ही करवाना था तो इन्होंने ऑनलाइन करवाया क्यों, सवाल तो ये आता है। अगर इन्होंने अब ऑनलाइन करवा लिया तो ये ऑफलाइन क्यों करवा रहे हैं, सवाल ये भी है। ओके। तो इसको ध्यानपूर्वक समझना एक चीज़। देखो इन्होंने ऑफलाइन करवाया है, ठीक है। ऑफलाइन का मतलब है कि आपसे सिर्फ वो डॉक्यूमेंट, मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट, देखो एक तो स्क्रूटनी फॉर्म है उसकी तो कॉपी लगी ही लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी कॉपी जरूरी है, आपने जो ऑनलाइन भरा है। अब बात आती है कि सारे डॉक्यूमेंट ही मांगेंगे नहीं मांगेंगे। देखो ये जो कॉपी वाले सिस्टम है ना, कि आपको 2-3 कॉपी ले जानी होती है सारे डॉक्यूमेंट की, मेरे हिसाब से वो तो ले जानी नहीं है। अगर ये मांगेंगे तो सिर्फ आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे, जो जो ओरिजिनल है, क्योंकि ये कॉपी आपकी ऑनलाइन ले चुके हैं। वैसे वो भी ओरिजिनल थे, लेकिन वो एक टाइप से मतलब डिजिटली हो गया, फिजिकली नहीं है। पर फिजिकली ये आपसे लेंगे, जैसे चेक करेंगे अब डॉक्यूमेंट। तो हो सकता है ये दो चीज़ें मांगे। एक तो या तो ये मांगेंगे कि जो ऑनलाइन में मतलब जिनके जिनके जो आएंगे डाउट कि मतलब आपने ये नहीं दिया था ये नहीं दिया था, वो लेकर आप आ जाए। या ये कोई 5-7 डॉक्यूमेंट है वो स्पेशल मेंशन करेंगे कि आपको ये लेकर आने हैं जब आप ऑनलाइन आओ। तो अभी जो लोग डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि आप इतनी कॉपी करवा लेना, वो करवा लेना, ऐसा करवा लेना, भाई झमेले में मत पड़ना, सीधी बता रहा हूँ। सीधी बात है, ऐसे ही पैसे बर्बाद करके बैठ जाओगे। कॉपी कराने में कोई वर्ष नहीं लगते हैं। अगर जैसे ऑनलाइन आ गया कि सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं विद कॉपी, तो देखो ई मित्र पे जाओ, 20 मिनट में सारी कॉपी आपको करके दे देगा वो। और आपको जब ऑफलाइन डीवी होता है तो आपको कम से कम आपको 3 से 4 दिन का समय तो बीच में मिलेगा। ये बोलेंगे जैसे कि 5 से स्टार्ट हो रहा है,
तो आपका नोटिफिकेशन है वो 1 को आ जाएगा। तो 3-4 दिन आपको बीच में दिए जाएंगे, किस लिए? क्योंकि आप डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास नहीं है वो रेडी करवा सको। ओके, तो उतना टाइम तो 2 से 3 दिन का समय तो आराम से मिलेगा, तो आराम से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहम में मत रहना कि मतलब मैं अभी करवा लेता हूँ पहले पहले ही, बस जल्दी जल्दी हो जाएगा अपना, ऐसा कुछ नहीं है। बहम में रहोगे और किसी के चक्कर में पड़ोगे। अभी मैंने एक शायद यूट्यूब पे मैंने भी एक वीडियो देखा था, वो बंदा ऑफलाइन के डॉक्यूमेंट बता रहा था, जैसे ये न्यूज़ आई ना कि ऑफलाइन होगा तब। अब मैंने सोचा यार जब ऑनलाइन ले लिया तो किस आधार पे बता रहा है ऑफलाइन के डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऑफलाइन जो हो रहा है वो पहले का सिस्टम नहीं था, पहले जो मांगते थे, अब इन्होंने ऑनलाइन बनवाया है, तो कोई तो रीजन होगा यार कि आपको ऑफलाइन में सारे डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने। इन्होंने सारे ले लिए स्क्रूटनी फॉर्म में, हालांकि ऐसा नहीं होता है, स्क्रूटनी फॉर्म के साथ इतने डॉक्यूमेंट लेना कोई हंसी खेल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो वहम में मत रहना, वीडियोस मत देखना इधर उधर की फालतू में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, जो भी देता हूँ यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, मैंने आपको फालतू का कुछ नहीं बताया यहाँ पे, जो बताया है एकदम ऑथेंटिक बताया है। और ये बात नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दो कि ये नहीं है। जो लोग डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वो किस आधार पे बता रहे हैं, ये भी सोचो ना, किस आधार पे किस पे बता रहे हैं। इन्होंने बोर्ड ने कुछ जारी नहीं किया कि हम सारे डॉक्यूमेंट अब दोबारा लेंगे ऑनलाइन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हो सकता है मैं भी सारे ले लें, लेकिन अब भी हम नहीं कह सकते ना कि सारे ले रहे हैं, फिर लोग कह कैसे रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा। अब बात आती है कि आपकी जो और कोई सवाल है कि डीवी कब हो रहा है। डीवी देखो इन्होंने 2 टीमें बनाई है, मेरे से पिछली वीडियो में बोला गया गलती से कि 30 लोगों की जो है 30 लोग डीवी करवाएंगे, तो लगभग लगभग दिन में 900 लोग जो है वो निपट जाते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि 30 एक शिफ्ट का था, मैंने दिन का बोल दिया, वो थोड़ी गलती हो गई होगी। तो वो शिफ्ट वाइज हैं, 2 शिफ्ट हैं शायद आपके, ये 30 मेंबर एक शिफ्ट में बैठेंगे और 30 एक में बैठेंगे, टोटल 60 मेंबर हो गए पर डे के। 60 पर डे के करवाते हैं, तो 30 लोगों का एक आदमी करवाता है, तो देख लो 1800 लोग लगभग हो गए ना। तो इतने लोगों का डीवी एक साथ होगा तो 4 से 5 दिन में आपका डीवी हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे और मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। डेट की बात करें तो देखो 30 तारीख तक इनके जो है वो जो भी मेंबर हैं इनके वो आ जाएंगे प्रॉपर, फिर ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो हो सकता है कि आपका 2-3 सितंबर के आसपास जो है स्टार्ट हो जाए, या 4 सितंबर, क्योंकि ये अगर 1 को नोटिफिकेशन निकालते हैं या 30 को निकालते हैं या 31 को निकालते हैं, जो भी अपनी डेट आएगी, तो भी आपको 2-3 दिन का समय मिलेगा। तो मानते हैं हम 3 से 4 तारीख ये तारीख है आपकी, यहाँ से आपका ऑफलाइन डीवी स्टार्ट हो जाएगा। अब इनका और CHO और ANM का भी 5 से, संगणक का भी 5 से हो रहा है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि इनके विभाग अलग अलग हैं। तो हाँ, करवा बोर्ड ही रहा है, वो अलग बात है कि बोर्ड इनके बीच में समझौता रखता है। तो मेरे सबसे सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए, और कोई डाउट आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं लगभग रिप्लाई देता हूँ। अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का बता दिया है, आपका नॉन नर्सिंग वाला ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाना। एक उसमें प्राइवेसी है कि आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी पहले ज्वाइन होने के लिए, वो इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं वो ऐसे लिंक डालते हैं, क्योंकि वो ऐड हो जाते हैं ऐसे ही स्पैम करके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे कोई गलती की नहीं है, अगर की है तो माफ़ी चाहता हूँ। कोई बोलने में हो जाता है यार, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो कुछ याद नहीं रहता क्योंकि सारी भर्तियों का ऐसे गोलमाल रहता है। कभी कभी जूनियर अकाउंटेंट में CHO नाम निकल जाता है, तो वो निकल ही जाता है यार, कोई इलाज नहीं है। आप देख लेना, थंबनेल इंपॉर्टेंट चीज़ है, थंबनेल पे ध्यान रखो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करते जाना, वो मत भूलना।